जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज पाप मोचनी एकादशी का दिन है। आज आपको अवश्य ही एकादशी की यह कथा सुननी चाहिए। तो आइए पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। आप सुन रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान के प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सत्य बाय देवभूमि। यहाँ पंडित जी के द्वारा आपको कथा महात्म्य सुनाए जाते हैं और सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान की जाती है। यदि आप सभी जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, यह पवित्र कथा का वीडियो है तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब भगवान का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। अथ श्री पापमोचनी एकादशी व्रत कथायां प्रारंभ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे महाराज, हे प्रभु कृष्ण, फाल्गुन शुक्ला एकादशी का महात्म्य आपने सुनाया। अब कृपा करके यह बताइए कि चैत्र कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। हे प्रभु, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, इसका व्रत करने से क्या लाभ होता है। कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था सो वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। यह सभी के पापों का नाश करने वाली है। अब मैं इसकी कथा तुम्हें कहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजुघोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की, अर्थात प्रयास किया। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक और कुचों को कुरी बनाकर मंजुघोषा को सेनापति बनाया। इस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए थे और ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार ही नहीं रहा। बहुत लंबे समय व्यतीत हो गया। जैसे ही कामदेव के बाण चले, मंजुघोषा का प्रयास सफल हुआ। ऋषि मोहित हो गए और देवी के साथ, उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे और वो इतने अधिक काम के वश में हो गए कि उन्हें दिन रात्रि का भी ज्ञान ना रहा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, एक लंबा समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन मंजुघोषा वह अप्सरा कहने लगी कि ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने कहा कि आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी और अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि हे महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या कारण है, इसका क्या परिमाण है, अर्थात आपकी रात कितनी लंबी है, इसका परिमाण क्या है। मुझे यहाँ पर आए हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर
मुनि को समय का ज्ञान हुआ। जब मुनि ने ध्यान दिया और जब गणना की तो पता चला कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीना और 3 दिन बीत गए। जब अप्सरा ने कहा कि महाराज कई वर्ष व्यतीत हो गए हैं, आपकी रात समझ ही नहीं आती कितनी लंबी होती है, तो ऋषि ने अपने ज्ञान का प्रयोग किया और जब कैलकुलेट किया, गणना करी तो पाया कि 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन उनको हो गए हैं। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। जैसे ही ऋषि को यह आभास हुआ कि उसने 57 वर्ष 9 महीने इस अप्सरा के साथ बिता दिए, तो ऋषि को वह अप्सरा साक्षात काल जैसी प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसीलिए तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। ऋषि ने श्राप दे दिया उस अप्सरा को। जैसे ही ऋषि को पता लगा कि उसका जो फल है, उसकी जो अर्जित की हुई पूंजी थी, जो तप था, वो सब नष्ट हो गया है इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए, तो ऋषि को क्रोध आया और उसने उस मंजघोषा नामक अप्सरा को पिशाचिनी हो जाने का श्राप दे दिया। मुनि के श्राप से मंजघोषा तत्क्षण ही पिशाचिनी हो गई, क्योंकि ऋषि का श्राप, ब्राह्मण का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। और वह जब पिशाचिनी हो गई तो भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किस प्रकार से निवारण होगा। क्योंकि जब उसे श्राप लगा वह भयभीत हुई, परेशान हुई, चिंतित हुई, क्योंकि ऋषि का श्राप भयानक होता है, ब्राह्मण का श्राप भयानक होता है। अप्सरा दीन वचन कहने लगी, निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि ऋषिवर मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। हे ऋषि, आप तो ब्राह्मण हैं और ऋषि और ब्राह्मण के जो भी शरण में आता है, आपका कर्तव्य है कि आप उसका उद्धार करें, आप उसकी रक्षा करें। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हो दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, और यह सभी पापों के नाश का कारण होती है, अर्थात ये सभी पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति हो जाएगी। तो तू उसका व्रत करना और इससे, इस श्राप से जो पिशाच योनि तुझे मिली है, उससे तू मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर ऋषि च्यवन, जो उनके पिता हैं, वो कहने लगे कि पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। पुत्र ने कहा कि पिता, मुझसे भूल हुई और इस कारण से मेरा सारा जो पुण्य था, मेरा जो सारा तेज था, वह समाप्त हो गया। अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूँ, वो मुझे उपाय बताइए। तो ऋषि च्यवन, जो पिता हैं उनके, कहने लगे कि पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजुघोषा, जो अप्सरा थी, उसने भी समय आने पर यही एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के करने से, इसके पारण के बाद, इसके पुण्य प्रभाव से वह पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य सब पापों को छोड़ देता है, अर्थात मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा को पढ़ने या सुनने से
1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है और जो इस कथा का सुनता है उसे गोदान का फल प्राप्त होता है तथा व्रत से ब्रह्महत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए महाराज युधिष्ठिर की जय। बोलिए एकादशी मात की जय। इसी के साथ एकादशी की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आरती करेंगे। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। हमने QR कोड भी साथ में दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी सीधा पंडित जी के बैंक अकाउंट में दक्षिणा भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, फिर हमें कथा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको ना मिले तो आप YouTube पर लिखिए विष्णु सहस्त्र नाम बाय देवभूमि। आपको बहुत सारे वीडियो हमारे विष्णु सहस्त्र नाम के प्राप्त होंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा, फिर आरती कीजिएगा, नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है, तो कीर्तन में क्या आपको सुनना चाहिए, कैसे कीर्तन का फल घर पे रह के आप पा सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रत्येक एकादशी पर वीडियो उपलब्ध कराते हैं। इस बार एकादशी पर भी वीडियो उपलब्ध होगा। आप लिखिएगा एकादशी का कीर्तन बाय देवभूमि, तो आपको वह वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा। साथ ही रात्रि काल को जागरण में भी आप उन्हें श्रवण करें तो कल्याणकारी होता है। जागरण जो है कम से कम 2 बजे तक कीजिए और पूरी रात्रि जागरण करने का नियम कहा गया है। अगर कर पाएँ तो बहुत कल्याणकारी है। पारण जो है व्रत के अगले दिन किया जाएगा। पारण से संबंधित जानकारी हम पारण के वीडियो में आपको अवश्य प्रदान करेंगे, उसका लाभ लीजिएगा। इस प्रकार आप अपना एकादशी अनुष्ठान सफल बनाएं। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।